हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक सेल से, और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो या फिर ओम्स लॉ प्रूफ करना हो, ठीक है, तो वो सब हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक सिंपल सा टॉपिक और बहुत ही इजी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? वी नो दैट अबाउट द एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। या जितना हम वर्क कर सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क कर सकता है वो उतनी ही एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और या हम ये कहेंगे कि वो उतनी ही एनर्जी को लॉस करेगा। अब लॉस कब करेगा और एनर्जी को कंज्यूम कब करेगा? अगर लॉस तब करेगा एनर्जी अगर वो वर्क डन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर वर्क डन किया जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको वो एनर्जी या वो वर्क डन हमें उसे देना पड़ेगा, तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो कंज्यूम होगी, राइट। तो ये याद रखना। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए वी हैव अ रेजिस्टेंस, let us consider we have a resistance R which are connected through a cell of EMF or potential V, positive and negative terminal, right. Then due to the potential difference a current I is flow through the circuit या through the resistance। अब I करंट फ्लो हो रहा है किसी सेल के थ्रू, तो यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है? करंट को फ्लो कराने के लिए, या हम कहें कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए, तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल वर्क कर रहा है। अब कितनी हमने इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई, राइट। उस एनर्जी को अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्लियर। और यही कहलाता है आपका जूल्स इफेक्ट, राइट, या हम कहें इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that the electric current I is equal to होता है Q upon T, right. So the amount of flow of charge in time in small t, या हम कहें कि किसी given time में किसी चार्ज Q को फ्लो कराने में कितना चार्ज आया, that is Q is equal to I into T। तो that was the amount of charge Q flow in T time, right, where I is the electric current through the circuit। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई टाइप्स ऑफ एनर्जी निकालते हैं तो उस केस में हमें सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, और जो वर्क डन हुआ, ठीक है, वही किसके बराबर होगा? एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में कितना टाइम, सॉरी कितने वर्क डन लगा, उस वर्क को हम किसके इक्वल रखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर रखेंगे। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो द चार्ज ऑफ Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू Q, क्लियर। सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। अब फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, हम Q की वैल्यू निकाल सके हैं। सो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज V इंटू I इंटू T। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है दैट इज I इंटू T, तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी W, इसे U से डिनोट कीजिए, तो U इज इक्वल टू होता है दैट इज V इंटू I इंटू T, ठीक है। तो दैट वाज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
V पोटेंशियल के थ्रू कोई करंट I फ्लो हो रहा है तो T टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू टी, सॉरी I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर, और V की जगह पर अगर हम I इंटू आर पुट करें तो यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला, तो इसका अदर फॉर्मूला होगा दैट इज U इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दैट वाज द अदर वैल्यू ऑफ एनर्जी। एंड again if we put the value of I in that equation, then U is equal to V square, U is equal to V square upon R into T. So that was the electrical energy in terms of potential and resistance, and that is the formula for the electrical energy U is equal to I square into R into T. क्लियर। अब देखिए आपको चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन पूछा जाए कि कितना वर्क डन हुआ, तो W इज इक्वल टू वी आई टी। अगर हम पूछे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो दैट इज सेम एज, ये तीनों फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये तीसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है फॉर अ टाइम स्मॉल टी, तो कितनी हीट जनरेट होगी, राइट। सो जितना भी लॉस ऑफ एनर्जी है, या हम कहें यहाँ पर जितना भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो किस में चेंज होगी, इट विज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी ऑल्सो, राइट। इस क्रॉस सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, तो कितनी हीट कंज्यूम करेंगे उसको भी हम इसी फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर। हमने पहले पावर के बारे में पढ़ा हुआ है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर इन द सिंपल वर्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज दैट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी है, राइट। पर कितना कम टाइम में या कितना टाइम के रिप्रेजेंट में आप कितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो आपकी पावर को शो करता है। सो पावर हम यहां पर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T, राइट। या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और वो होता है दैट इज V इंटू आई इंटू टी। सो द पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन T। सो T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू आया यहाँ V इंटू आई। तो दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम कहें द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है, तो पावर को हम P इज इक्वल टू V इंटू आई से डिनोट कर सकते हैं। अगेन हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला अगर यूज करें बाय ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, राइट। सो यहाँ से पावर के अदर फॉर्मूले होंगे, दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। दीज आर द अदर फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एनर्जी चाहे कोई भी हो, उसकी एसआई यूनिट तो जूल होती है। यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं तो पावर की यूनिट हम सबको पता है, पावर को एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वॉट, ठीक है, डिनोटेड बाय W। किससे डिनोट करते हैं, W से। क्लियर। अब देखिए एक पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नो दैट जूल, बट एक कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, या हम कहें जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है तो हम एक लार्ज अमाउंट यूनिट यूज करते हैं, दैट वाज किलोवाट आवर्स या फिर सिंपली यूनिट। अब ये कहां से आती है, देखिए वी नो दैट फॉर यूनिट ऑफ एनर्जी
पावर P इजिकल टू होता है W अपॉन टी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर W इजिकल टू होगा P इंटू टी, राइट। सो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी की अदर यूनिट, एनर्जी यानी कि जूल, वर्क डन या एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल इजिकल टू क्या होगा, वॉट इंटू सेकेंड, जूल इजिकल टू वॉट, जूल इजिकल टू वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यहाँ से जूल को अदर डिफाइन करते हैं, और अगर हमें इसे किलोवाट आवर्स में चेंज करना है, सो वी नो दैट, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 1 जूल इजिकल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ जूल, राइट। इस तरह से हम इसे, सॉरी 1 जूल इजिकल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, राइट। तो जूल इज इक्वल टू वॉट इनटू सेकेंड। अब वॉट को किलोवाट में चेंज करें और सेकेंड को आवर्स में चेंज करें, ठीक है, तो तब हम जूल की वैल्यू किलोवाट आवर्स में फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए, दैट इज 1 किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, इसको हमें जूल में चेंज करना है, यानी कि वॉट इंटू आवर्स में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू होगा 1 इंटू किलोवाट को वॉट में चेंज कीजिए तो 1000 इन 1 वॉट में कितने, सॉरी 1 किलोवाट में 1000 वॉट इंटू आवर्स, इज दैट मीन्स आवर्स को सेकंड में चेंज कीजिए, सो 1 आवर इज दैट मीन्स 60 इंटू 60 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट इंटू आवर्स, या फिर हम कहें कि 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑफ जूल। इस तरह से हम 1 किलोवाट आवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ऑफ जूल। तो एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं, हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट क्लास। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड व्हाट आर द टोटल पावर ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस। तो हम पावर के बारे में आगे और डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन नोट डाउन इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस टू मी। थैंक यू।